छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 के आयोजन ने राज्य को राष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में शुरू हुए खेल महाकुंभ में 30 राज्यों से 2500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये कार्यक्रम खेल के साथ साथ जनजातीय संस्कृति का उत्सव भी बना हुआ है। साय सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ खेलों का नया केंद्र बनकर उभरेगा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ बन रहा जनजातीय खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय केंद्र। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आयोजन। 30 राज्यों के 2500 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा का दम। रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में खेलों का भव्य महाकुंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खेल हितैषी नीतियों और प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब खेल प्रतिभाओं का नया गढ़ बनकर उभर रहा है। राजधानी रायपुर में देश के पहले खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आयोजन इस बात का साक्षात प्रमाण है। बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और महामंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में शुरू हुए खेलों के महाकुंभ ने बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम ने राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। इस ऐतिहासिक आयोजन का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया अभियान, इसके माध्यम से पूरे देश में खेल का अधोसंरचना बढ़ाना चाहते हैं। खेल के जगत में कोचिंग और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं और आज डबल इंजन की सरकार है। हम लोग भी अपने प्रदेश में खेल को दूने उत्साह के साथ बढ़ा रहे हैं और हम आदरणीय मनसुख मांडविया जी के पूरे प्रदेश के तरफ से इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने आज यहाँ मंच से आश्वस्त किया है कि आने वाले वर्षों में भी ये नेशनल ट्राइबल गेम यहीं से शुरू होगा, छत्तीसगढ़ से शुरू होगा। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ में जनजातीय युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 2500 से अधिक खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेकर अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुनिया को बताया है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, उन्हें बस मौका चाहिए जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डबल इंजन सरकार की खेल योजनाओं के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के बजट में खेलों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों की जानकारी दी। सीएम साय ने बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के शानदार आयोजन का जिक्र किया, जिसमें पुनर्वासित नक्सलियों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे जनजाति भाइयों में हुनर की कमी नहीं है, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर खेल को बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, इसके लिए 100 करोड़ रुपया रखे हैं और पूरे प्रदेश में खेल का अधोसंरचना बढ़ाएंगे और जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम इस मिशन के द्वारा होगा। अभी हम लोग दो बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक संपन्न किए हैं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख लोग उसमें शामिल हुए, 4 लाख लोग, जिसमें पुनर्वासित नक्सली जो हैं उनकी टीम भी खेली। गौरतलब है कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के आयोजन से पूरे छत्तीसगढ़ में खेलों का माहौल बना हुआ है और स्थानीय युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है।
आयोजन के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जनजातीय विरासत की झलक भी देखने को मिल रही है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और ओलंपिक पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू की उपस्थिति ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। सीएम साई ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और युवाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। साई सरकार का दावा है कि इस आयोजन से जनजातीय युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ये आयोजन केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति और कला का भी भव्य प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से रायपुर तेजी से खेलों की उभरती राजधानी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।